तो बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम की, जो कि थी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पे बेस्ड, जिसके हम 3 क्वेश्चन आपको करवा चुके थे और 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे। तो उसमें कई जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में करने के लिए दिए थे उसमें बहुत सारे बच्चों की डाउट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा कि इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देते हैं जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और कई बार देखना है, क्योंकि जब हम कुछ नई चीज़ शुरू में पढ़ते हैं तो हमें उसे समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नई चीज़ों को समझने में। अब नई चीज़ समझ में कैसे आएगी? वो धीरे धीरे समझ में आएगी। जब आप उस चीज़ को बार बार देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आएगी। ठीक है? तो डरने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों? तो क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या कर रहे थे हम कि हमें जो डिफरेंट ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इन फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने आपको ये भी बताया था कि 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों, फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, और फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है? टर्मिनेटिंग वो होता है जिसके अंदर रिमाइंडर 0 हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो होता है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता लेकिन रिपीट होता रहता है, वही रिमाइंडर आता रहता है। ठीक है? और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या बताया था? जिसके अंदर रिमाइंडर 0 तो नहीं होता परंतु वह रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, जिसमें आपको दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है? देखिए इसको ध्यान से। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमें? 4th 3/13। कई सारे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि डिवाइड इसका कैसे करेंगे, किसे हम डिवीज़र लें, किसको डिविडेंड बनाएं। बच्चों ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। आप 9th क्लास के बच्चे हो और आप ये डिवाइड नहीं कर पा रहे तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है आपके लिए। ये तो आपको आना बहुत बेसिक चीज़ है। ये तो आप 3rd 4th का क्लास का कंसेप्ट है ये तो, डिवाइड करना। तो जो नीचे वाली संख्या होगी उसको हम बाहर लिखते हैं और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंदर लिखते हैं। ठीक है बच्चों? करते हैं इसको। तो बच्चों अंदर अब पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को इसमें ही प्रॉब्लम है कि कब पॉइंट लगाते हैं, कब 0 बढ़ाते हैं। अब बच्चों ये हमारा अंदर 3 है, अब हम 13 के टेबल में हमारा 3 तो आएगा नहीं। जब भी अंदर वाली संख्या छोटी होगी हमें तो भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई। ठीक है? अब इसे पढ़ेंगे इसके टेबल में। 13 2 जा 26। ठीक है? 13 2 जा 26 ये आया। अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर निकालें। क्या रिमाइंडर आएगा बच्चों? 4। ठीक है? अब ये फिर छोटा हो गया तो पॉइंट हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी। जब भी हमने एक बार पॉइंट लगा दिया तो फिर हमें बार बार पॉइंट लगा के 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक बार पॉइंट लगा दिया, हम अपने अकॉर्डिंग 0 बढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों? लेकिन एक बार में एक ही 0 बढ़ाएंगे। कैसे? देखिए हमारा पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 बढ़ाई क्योंकि संख्या छोटी थी वरना डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 13 3 जा 39 बार चलेगा। ठीक है? अब इसका रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। ठीक है? अभी भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि रिमाइंडर ना तो हमारा 0 हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो कम से कम आप 3-4 स्टेप करके देखा करें। अब आपका इसमें रिमाइंडर ना तो 0 आ रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप इसे यहीं पे कह देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कम से कम आप 3-4 स्टेप इसके करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों? अब हमने 2 स्टेप कर लिए और 2-3 करके देखते हैं। ठीक है? अब ये 1 है, फिर छोटा हो गया। अब पॉइंट हमने लगाया हुआ है, 0 बढ़ाई। ठीक है बच्चों? अब 0 बढ़ाने से भी हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि 13 तो बड़ा है 10 से, इसके टेबल में 10 तो आएगा नहीं। अब हमें 0 बढ़ानी पड़ेगी, इसके अंदर 0 लगाएंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे। ठीक है? अब टेबल पढ़ते हैं। 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, तो 13 7 जा चलेगा। 13 7 जा 91। अब इसे घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। ठीक है? 9 फिर छोटी हो गई संख्या। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं 3-4 स्टेप क्योंकि अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर। तो कम से कम 4-5 स्टेप बाद हमें क्लियर होगा कि इसके अंदर क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है? किन्हीं सवालों में तो आपको 2-3 स्टेप में पता चल जाएगा, लेकिन किसी सवाल में आपको कम से कम 3-4 स्टेप करने पड़ेंगे, तब जाकर आप उसे कह पाएंगे कि इसके अंदर ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है बच्चों? अब इसे चलते हैं। 13 7 जा 91 और 36 जा 78। ठीक है? अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गए 1। ठीक है? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 39 जा 117। ठीक है? अब 10 में से 7 गए 3। ठीक है? पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे।
13 2 बताइए, 13 2 26, 4, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 13 3 39, 0 9 1, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ क्या नोट करना है, जब हमने यहाँ चलाया था हमारे रिमाइंडर क्या बचा था 4, हमारा रिमाइंडर बचा था 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा 40 आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये पूरी इमेज एकदम सामने आ गई हमारी 13 6, फिर इसमें से हमने रिमाइंडर बचाया तो 4 बचा था, यहाँ भी रिमाइंडर 4, यानी कि यहाँ से हमारा रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया 4 से, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है। तो इतने ज़्यादा स्टेप हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर बार कैसे लगाते हैं वो समझिए। अब देखिए 0.230769, अब ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया 2 3, फिर से 2 3 आ जाएगा, 2 3, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यही वाला। तो जो मतलब हमें रिपीट नहीं करना है, हमें सीधे यहाँ बार लगा दें, क्योंकि ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से ही, ठीक है बच्चों। तो ये आगे लिखेंगे नहीं हम, हमारी डेसिमल फॉर्म क्या बन जाएगी, डेसिमल फॉर्म, पॉइंट के आगे हम 0 लगाते हैं, 0.230769 और इसके ऊपर बार, ये हमारी डेसिमल फॉर्म हो गई। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, क्योंकि इसके अंदर हमारा रिमाइंडर रिपीट हो गया, रिकरिंग, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम, आई होप आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। अब दूसरा सवाल ट्राई करते हैं, कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/11, इसके अंदर भी हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है बच्चों। अब ये नीचे वाली संख्या बाहर लिखेंगे डिविडेंड उसमें डिवाइड करते वक्त, और ऊपर वाली संख्या अंदर, ठीक है। अभी संख्या छोटी है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, किससे छोटी है 11 से, इसलिए पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया। अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 11 1 11, 10 में से 1 गए 9, बच्चों ये तो डिवाइड है, सिंपल आप इसे कर लेंगे, ये बहुत ईजी है। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या 11 8 88, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, यही तो बचेगा रिमाइंडर। बस आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है कि कहाँ 0 हो रहा है, कब रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है, वो आपको 3 4 स्टेप में पता चल जाएगा, ठीक है। 2 आ गया, अब फिर से छोटा हो गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 11, 11, अब क्या बचा 9। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिमाइंडर पे ही हमेशा ध्यान रखना है, आपको इस संख्या पे भी ध्यान देना है। ये वाली संख्या भी आपकी बन सकती है, ये वाली संख्या भी बन जाए तो आपने मान लो वहीं से रिपीट होना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारी ये वाली संख्या बन गई, ठीक है। या चलो इसे आगे करो आप, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया हमने, 11 8 88 चलेगा, 2, अब देखो कहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ, ये देखो 18 18 18 आता जा रहा है, ये फिर से 18 18 आता चला जाएगा, ठीक है। देखो 20 बन गया, 20 बन गया, फिर 9 बना, फिर 9 बना। अब ऐसे ही होता फॉलो करता चला जाएगा सारा प्रोसेस, तो 0.181818 आता चला जाएगा। तो क्या बन जाएगी इसकी डेसिमल फॉर्म, क्या बन जाएगी बच्चों, 0.18 बार, ठीक है, क्योंकि 181818 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक जा सकता है, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपल है, इसमें पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, टेबल पढ़ा, ये आ गया, ये आ गया, फिर हमने देखा यहाँ से हमारा रिपीट होना शुरू हो गया, क्योंकि 2 0 बन गया ना यहाँ पे 20, और यहाँ पे भी 20 था, ठीक है। फिर 11 आ गया, सेम मतलब सेम रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया। इसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है बच्चों। रिकरिंग क्यों, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, 6th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6th क्वेश्चन 3 to 9/400। अब इसको ट्राई करते हैं, इसमें क्या है भाई,
नीचे वाली संख्या डिवीज़न करते वक्त बाहर और ऊपर वाली संख्या अंदर। अब ये संख्या छोटी है 400 से, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, अब ये किससे चल जाएगा, 8 बार चलेगा ये। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या रिमाइंडर बचेगा, 90। ठीक है, अब ये फिर छोटा हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया। ठीक है, अब क्या चलेगा ये 2 से 800। ठीक है, 0 0 1 आ गया। ठीक है बच्चों, शायद हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। चलिए ठीक है, 100 आ गया हमारा। अब ये 400 से फिर छोटा हो गया। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया। अब कितने बार चलेगा ये, 3 तो ज़्यादा पहुंच जाएगा, 2 से चलेगा, 2 4 8 800। ठीक है बच्चों, अब चेक कर लो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। ये हमारा रिमाइंडर बचा था 9। ठीक है, सॉरी 90 बचा था। यहाँ हमारा कितना बचा था, 100 बचा था। तो अभी तक तो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 200। देखो यहाँ तो रिपीट नहीं हो रहा, रिमाइंडर नहीं हो रहा। ठीक है, अब फिर से ये छोटी होगी संख्या, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कितनी बार चलेगा ये, 5 बार, 5 4 20। ये पूरा पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ठीक है बच्चों, तो डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी इसकी, डेसिमल फॉर्म इज़ 0.8225। ठीक है बच्चों, और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा इसमें, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है बच्चों, सबका सारा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भी आपको कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।